तो अभी हम बात करने वाले हैं ईएमएफ की, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ये, चलो ये समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, और वो है ये। एक मिनट, ये वाला पेन चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, अब मान लीजिए हमारे पास में एक ये कोई आयरन का टुकड़ा है, या मान लीजिए कुछ भी है, तो ये लेकिन मेटल का है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये अपनी मर्जी से इधर उधर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को हवा मारूंगा, फूंकूंगा, तो ये हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। इनके लिए एक स्पेशल चीज चाहिए, वो चाहिए पोटेंशियल, यानी जो इनके अंदर धक्का लगा पाए, इनको एक साइड में चला पाए। तो ये किससे चलेंगे? ये ऐसे चल जाएंगे क्या? कैसे चलेंगे ये? इनको पोटेंशियल देना पड़ेगा, बैटरी से पावर देनी पड़ेगी। किससे? बैटरी से पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम एक बैटरी लगाएंगे, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल। हमको पता है नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो माइनस में होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि इधर से जो करंट जा रहा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट जो है इधर गया, इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ से ऐसा समझिए इलेक्ट्रॉन जो है निकल के जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इसके लिए इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे? ग्राउंड की ओर जाएंगे, या फिर निगेटिव पोटेंशियल की ओर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर से होकर के यहाँ पहुँचना है उनको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर धक्का लगाएंगे, इसके ऊपर जोर लगाएंगे, इसको लात मारेंगे, तो ये आगे चलेंगे। तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से एक फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? ये एक फोर्स लगा रहा है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, इसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्या है ये? ईएमएफ है। अब ईएमएफ है कैसे इसको बोलते हैं, ये एक स्पेशल केस है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने बैटरी ली है, ये हमारे पास में एक मान लो चलो डेनियल सेल या फिर कोई बैटरी इलेक्ट्रोलाइट वाली। हम यहाँ पे दो तार जोड़ेंगे और इसको हम यहाँ पे अपने वोल्ट मीटर से जो है लगा देंगे। वहाँ पे कांटा बता देगा आपको कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि जब इसमें से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, कहीं पे हमने लोड नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? ये हमको टोटल वोल्टेज जो है बता देगा कि ये यहाँ पूरे सेल जो है हमारा इतने वोल्टेज जो है बना रहा है। तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएफ। अब जो एसआई यूनिट होती है, क्या एसआई यूनिट किसकी? हमारे ईएमएफ की। ईएमएफ भी क्या है? एक तरीके से वोल्टेज ही है। तो ईएमएफ की जो होती है वो होती है वोल्ट होती है, या फिर होती है जूल पर कूलम, यानी कि कितना काम किया है किसने? चार्ज ने। जूल पर कूलम, यानी चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम होती है, तो जूल पर कूलम, यहाँ पे J(-1). ओके, तो ये जो है इस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी भी आप, मुझे पता है आपको करंट समझ में नहीं आया है, करंट क्या है, वोल्टेज समझ में नहीं आया है। चलो अभी समझा देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ सुन लो। जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी ईएमएफ है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन इसको कम ज़्यादा कर सकता है। तो पहली चीज़ है वो है होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको जो है इलेक्ट्रोड जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा ईएमएफ आएगा। चलो दूसरा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर जितना अच्छा उसका नेचर होगा कंसंट्रेशन का, एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा जो है ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? तो ये तीन चीज़ें हो गई ईएमएफ को जो है वो डिफेक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, सॉरी। तो अब हम समझाते हैं आपको करंट क्या होता है, और करंट को किस तरीके से हम करंट और वोल्टेज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको पहले तो करंट सिखाऊंगा। करंट क्या है? चलो मान के चलो कि ये गैलरी है, और आपका स्कूल के जो है छुट्टी हो गया, एक पतली गैलरी बनी है, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। बच्चे को आप इलेक्ट्रॉन समझ लो। क्या समझ लो? इलेक्ट्रॉन समझ लो। अब यहाँ से आपने एक बैरियर मान लिया, या फिर आप यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे आप खड़े हो गए,
यहाँ पे आपने देखा कि हर एक सेकंड में 5 बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं? 5 बच्चे निकल रहे हैं। तो आप ऐसा अपने मन में मान सकते हो कि यहाँ 5 बच्चे जो है पर सेकंड यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कंडक्टर में से कितनी स्पीड के साथ में एक जगह से जो है निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम करंट। क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करंट समझ में आया कि नहीं आया? करंट। वोल्टेज अलग टर्म है, वोल्टेज हम अलग उसमें समझाएंगे आपको कि वोल्टेज क्या है, किस तरीके से काम करता है, और वही ईएमएफ ही है एक तरीके का। तो करंट आपको अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे ईएमएफ एंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर में क्या डिफरेंस होते हैं। इस चीज़ को हम अगले वीडियो में जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है।